बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। नगमिया नबी की किताब उसका 5 बाप। गरीब परवरी और लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी मुश्किलात हुई। बाज कहते थे कि हम और हमारे बेटे और हमारी बेटियां बहुत हैं, हम उनके औज में अनाज लेंगे ताकि हम खाएं और जिंदा रहें। बाज कहते थे कि हमने अपने खेतों और ताकिस्तानों और घरों को रहन रखा ताकि हम काल में अनाज मोल लें। बाज ने कहा कि हमने अपने खेतों और ताकिस्तानों को गिरवी रख कर बादशाह की माल गुजारी के लिए नकदी कर्ज ली है, और अब हमारा गोश्त हमारे भाइयों के गोश्त की मानद है और हमारे बेटे उनके बेटों की तरह नहीं। और देखो, हम अपने बेटों और बेटियों को गुलामी के लिए देते हैं, और हमारी बात बेटियां लौंडियां हैं और हमारे हाथों में उन्हें छुड़ाने की ताकत नहीं। और हमारे खेत और हमारे अंगूरस्तान औरों के हो गए हैं। जब मैंने उनकी शिकायत और ये बातें सुनी तो मैं नहायत आज़ुदा हुआ और मैंने अपने दिल में सोचा, और मैंने अमीरों और सरदारों को सरजश की और उनसे कहा कि तुम हर एक अपने भाइयों से सूद लेते हो। और मैंने उनके खिलाफ एक बड़ी जमात को खड़ा किया और मैंने उनसे कहा कि जहाँ तक हमारी वसीयत हुई, हमने अपने यहूदी भाइयों को जो कौमों के पास बिक गए थे छुड़ा लिया है। तो क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वो हमारे पास बेचे जाएंगे? तब वो चुप रहे और कुछ जवाब ना दे सके। और मैंने कहा, ये जो तुम करते हो अच्छा नहीं। बस तुम उन कौमों की मलामत से डर कर जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे खुदा के खौफ में क्यों नहीं चलते? और मैंने भी और मेरे भाइयों और मेरे खादमों ने उन्हें नकदी और गेहूं कर्ज दिया है, बस हम ये कर्ज छोड़ देंगे। बस आज के दिन ही तुम उनके खेत और उनके अंगूरस्तान और उनके जैतून और उनके घर वापस कर दो, और नकदी और गेहूं और मैं और वो सूद भी जो तुम उनसे लेते हो। तो उन्होंने कहा, हम वापस करेंगे और उनसे ना मांगेंगे, और जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। तब मैंने काहिनों को बुलाया और लोगों को कसम दिलाई कि वो उस कलाम के मुताबिक अमल करें। फिर मैंने अपना दामन झाड़ा और कहा कि इसी तरह से खुदा हर एक आदमी को जो इस बात पर कायम रहे उसके घर से और उसके काम से झटक डाले, वो ऐसा ही झटका जाए और खाली हो जाए। तब सारी जमात ने कहा आमीन और खुदा की सताइश की, और लोगों ने इस बात के मुताबिक अमल किया। नगमिया की नेकी। फिर जिस रोज से कि मैं यहूदा के मुल्क में हाकम मुकर्रर किया गया, अरसता बादशाह के 20वें बरस से लेकर 35वें बरस तक, इन 12 बरसों में मैंने और मेरे भाइयों ने हाकम होने की रोटी नहीं खाई। लेकिन वो हाकम जो मुझसे पहले थे लोगों पर बोझ थे और उनसे रोटी और मैं के अलावा 40 मस्काल चांदी लेते थे, बल्कि उनके नौकर भी लोगों पर जुल्म करते थे। लेकिन मैंने खुदा से खौफ करके ऐसा नहीं किया, और मैं इस दीवार के काम पर लगा रहा। हालांकि मैंने कोई खेत नहीं खरीदा, और मेरे सारे नौकर वहां काम करने के लिए जमा होते थे।
اور میرے دسترخوان پر ماں سوائے ان کے جو ارد گرد کی قوموں سے میرے پاس آتے، یہودیوں اور سرداروں میں سے 150 آدمی ہوتے تھے، اور میرے لیے ہر روز پرندوں کے علاوہ 1 بیل اور 6 موٹی بھیڑیں تیار کی جاتی تھی، اور ہر 10ویں دن سب قسم کی مے کی ایک کثیر مقدار، باوجود اس کے میں نے حاکم ہونے کی روٹی طلب نہیں کی، کیونکہ ان لوگوں پر غلامی گراں تھی۔ پس اے خدا، مجھے نیکی سے یاد کر اس سب کچھ کے لیے جو میں نے ان لوگوں کے واسطے کیا ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔